हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। तो भारतीय आधुनिक इतिहास की आज क्लास 4 के एमसीक्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप विद्यालय आईएएस में अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ठीक है, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या बटुकेश्वर दत्त। तो देखिए, भगत सिंह को फांसी लाहौर षड्यंत्र के लिए हुई थी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद फांसी पे नहीं फांसी से नहीं इनका देहांत हुआ था, ये अल्फ्रेड पार्क में थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अब देखते हैं काकोरी कांड। अक्टूबर 2024 में सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान पब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी नाम से जानी हुई और यही उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। इन सभी को फांसी हुई थी। किसको किसको? 4 लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र यही सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ठीक है, नहीं था, कौन कौन नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, इनको तो फांसी हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान, इन दोनों को भी फांसी हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये मेंबर थे। सूर्यसेन नहीं थे, सूर्यसेन को ही मास्टर दा कहा जाता था और ये चटगांव शस्त्रकार कांड में इनका नाम आएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजित सिंह, प्रफुल्ल चाकी, विपिन चंद्र पाल। तो देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड ये किससे संबंधित है? ये प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? किसने किया था? ये किया था चितरंजन दास जी ने। ठीक है, चितरंजन दास लॉयर थे जिन्होंने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष जी का बचाव किया था। ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप जरूर पढ़ें। वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो स्थापना वर्ष था 1924। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक रहे सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई, कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। ठीक है, अब अगला है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। बाद में ये कोट बहुत फेमस हो गया था। जो भी शहीद हो रहे थे वो उनके यही वर्ड आता था। ये किसने किया था? तो ये किया था वाजिद अली शाह जी ने। ठीक है, ये अवध के आखिरी नवाब रहे वाजिद अली शाह, इन्होंने ही कहा था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो कौन था सरकारी वकील? सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। अगला है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या फिर अशफाक उल्ला खान। तो देखिए, जो भगत सिंह है वो इससे काकोरी षड्यंत्र से नहीं जुड़े हुए हैं, ये लाहौर षड्यंत्र से आगे जाके जुड़ेंगे। अगला है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? हेडगेवार ने 1925 में क्या किया था? इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलीराम हेगड़ेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित था।
अगला है युगांतर पार्टी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी जी ने किया था। ठीक है, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। अगला है वारिंद्र घोष किससे संबंधित है? वारिंद्र घोष तो अनुशीलन समिति से, साधना समाज से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुशीलन समिति से। ठीक है, अगला है अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या एक क्रांतिकारी संगठन? तो देखिए ये अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? बस वारिंद्र घोष के द्वारा। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बर्रा कहाँ पे पड़ता है? पूर्वी बंगाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएएस प्री में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसे ऐड किया। बर्रा डकैती का स्थान कहाँ है? पूर्वी बंगाल में। अब देखते हैं 1908 में हुआ था बर्रा डकैती, उसके बारे में कुछ। पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? कब किया गया था मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास? 1908 में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी आंदोलन, एक क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ा था, उसके तहत दिया गया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट अनहर्स्ट अरेस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की, परंतु अंग्रेज सरकार तिलक के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिस कारण देश भर में भारी विरोध हुआ। इसका कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। ठीक है, और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। अगला है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। किसने की थी अभिनव भारत नामक? तो ये किया था बी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला को भी शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? अगेन आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। तो अब अगला है भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में है। ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखना है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ देता है, एसएससी सीजीएल में हो या फिर एनटीपीसी आरआरबी, किसी के भी एग्जाम में। ठीक है, अगला है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र की बात हो रहा है, मतलब कहाँ का? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो देखिए भगत सिंह को फांसी हुई थी, भगत सिंह के साथ दो लोगों को और फांसी हुई थी, सुखदेव को और राजगुरु को। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त को, इसमें बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। ठीक है, अगला है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था बम। ठीक है, अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सब के साथ मिलकर क्या बना था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जब उसमें 1928 में जुड़े थे कौन? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह उसमें 28 में जुड़े, 1928 में, तब इसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, तो ये 1928 हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी दी गई थी? किस वाद में दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र का केस लगाया गया था इन पर। ठीक है, अगला है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है। आप कोई भी स्टेट सर्विस का एग्जाम या फिर व्यापम के एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है।
किसके अध्यक्षता में किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी केस के अभियुक्तों की बचाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है। अगला है जतिन दास किस आरोप में बंदी किए गए थे? तो ये जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र के केस में बंदी बनाया गया था। अगला है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो थे जतिन दास। ठीक है, जतिन दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? गोरखपुर जेल में हुई थी। ठीक है, फांसी। तो देखिए इसमें से कौन थे वो? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जिनकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। ठीक है। अगला है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ये एमसीक्यू सेशन इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें न केवल कोई एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं बल्कि उसके पीछे की मेन स्टोरी भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ये था सैन फ्रांसिस्को में। अगला है गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्या था? तो ये था प्रथम महायुद्ध का शुरू हो जाना। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। तो उसके लिए एक मौका है। इस मौके कई जगहों मतलब ये माना जा रहा था कि ब्रिटेन पर अगर अभी कोई भी हमला होता है तो वो भारत के लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। इसीलिए उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उसके स्वदेशी संगठनों ने इन मौके का लाभ उठाया था। आपको पता होगा कि 1916 यानी कि लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही होम रूल लीग भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यही था कारण। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? कौन थे वो? वो थे महेंद्र प्रताप। ठीक है। अगला है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने किया था लंदन में। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी 1900 में, 1901, 1902, 1905। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, 1905। अगला है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल था। गदर क्रांतियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी अमेरिका था। ठीक है, क्योंकि यहीं पे सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था। अगला गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, जो पश्चिमी अमेरिका पड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कामागारू घटना से संबंधित है? तो ये थे, बहुत ही फेमस नाम आता है बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू इसमें क्या है? कामागाटा मारू एक जहाज था। ठीक है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है कामागाटा मारू? उत्तर पूर्व भारत के एक 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण, एक जलपोत के नाते, पर्वतीय क्षेत्र में एक उत्सव के नाते, या फिर एक जनजाति के रूप में। तो किसके लिए फेमस है? एक जलपोत के नाते। एक जलपोत था यानी कि एक बड़ा सा जहाज था कामारगाटा मारू। अगला है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखना है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अरुणा असफ अली, भिकाजी कामा ने, दुर्गा भाभी ने, या कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने? तो किसने फहराया था सबसे पहला तिरंगा? ये फहराया था भिकाजी कामा ने। ठीक है। अगला है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग किसने की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राजबिहारी बोस ने की थी। ठीक है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किस कारणों के लिए प्रसिद्ध है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई, बंगाल विभाजन हुआ, दादा भाई नौरोजी के घोषणा की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य हुआ। देखिए अगस्त में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो उसी के विरोध में 16 अक्टूबर को स्वदेशी
आंदोलन की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। ठीक है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन करा दिया गया था। ठीक है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। तो बंग भंग के बाद यानी बंगाल विभाजन के विरोधी बंग भंग आंदोलन यानी कि बंगाल का जो विभाजन हो रहा है उसके विरोध में आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है। तो इसके बाद क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये कौन थे? द डेक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या पूना सार्वजनिक सभा? तो देखिए, जो पूना सार्वजनिक सभा था इसने 1800 पूना सार्वजनिक सभा की पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पूना सार्वजनिक सभा किसने गठन किया था? महादेव गोविंद रानडे ने। ठीक है। तो इसने क्या हुआ? 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। पूना सार्वजनिक सभा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। अगला है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका क्या नाम है? 1838 में सबसे पहले गठित हुआ था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर एसोसिएशन यानी कि जमींदारी एसोसिएशन। इसके द्वारा गठन किया गया था? तो थे द्वारिका नाथ टैगोर। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर यंग बंगाल एसोसिएशन? तो वो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये क्या थी? कांग्रेस से पूर्व सबसे बड़ी संस्था थी। अगला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया था? देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ये जो सिविल सेवक थे, इन्हें एक छोटी सी भूल के कारण उनके पद से हटा दिया गया। कब हटाया था? 1874 में हटाया था। ठीक है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल के कारण इन्हें 1874 में पद से हटा दिया गया। अगला है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरसी दत्त या सुभाष चंद्र बोस? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें क्या किया गया था? उनके पद से हटाया गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बहुत ही फेमस आता है ये। एक रिटायर्ड सैनिक थे, ए ओ ह्यूम। ठीक है, अलेक्जेंडर एक्टोवियन ह्यूम। ठीक है। तो उन्होंने ही की थी। रिटायर्ड सिविल सेवक थे ये। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट डेट आता है, 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। ठीक है। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए ओ ह्यूम थे। ठीक है। तो अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।